श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख का आज अंतिम दिन है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का व्रत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जाएगा। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का आज का जो दिन है 23 मई 2024 को है। गुरुवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा स्नान, दान एवं सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष रूप से महत्व रहता है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी पूजा की जाती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग मनवांछित फल की प्राप्ति हेतु व्रत रखते हैं, श्री हरि की पूजा करते हैं। इस दिन वैशाख पूर्णिमा की कथा का पाठ करना भी शुभदायक होता है। तो आज हम सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। एक बार की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से सवाल करती है कि आप इस पूरे संसार के जगत पालक हैं, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करके मृत्यु लोक में सभी स्त्रियों को विधवा होने का कोई डर ना रहे और ना ही निसंतान होने की उनको तकलीफ़ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत की बारे में बताता हूँ जिसका पालन करने से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य हमेशा बना रहता है। उन्होंने कथा बताई। कांतिक नामक नगर में राजा चंद्रहास्य नाम का एक राजा रहता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। एक बार एक नगर में साधु आया जो उसके घर में जाकर भिक्षा मांगने लगा, लेकिन वो साधु धनेश्वर के घर में भिक्षा नहीं मांगता था, बाकी पूरे गांव में भिक्षा मांगता था। इस बात को देखकर सुशीला और धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और साधु से पूछते हैं कि वो सबके घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन वो उनके घर में भिक्षा मांगने क्यों नहीं आए। तब साधु कहते हैं कि तुम निसंतान हो और निसंतान के यहाँ से भिक्षा लेना पतियों के घर से अन्न लेने के समान होता है, पतितों के घर से अन्न लेने के समान होता है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। साधु की बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए और साधु से पूछते हैं कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमको संतान की प्राप्ति हो सके। साधु ने सलाह दी कि आप दोनों दंपति 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन करो। ब्राह्मण दंपति ने भक्ति से माँ चंडी की पूजा करी। सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम हर पूर्णिमा की तिथि पर दीपक जलाओ और सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना। जब तक ऐसे करते करते 32 दीपक पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम ऐसा कार्य करना। माँ काली का आशीर्वाद से सुशीला गर्भवती हुई और माँ काली के कहने अनुसार दीपक जलाती रही। उसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब घटना घटी, जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि जब अल्पायु में ही, अभी उसकी आयु छोटी है, फिर भी उसका विवाह जोर जबरदस्ती के साथ करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने के लिए आया तो काल देवदास के प्राण लिए बिना ही चला गया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ क्यों है। इसके बाद यमराज ने उसके पीछे का कारण बताया और कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। तब माँ पार्वती ने माँ काली के वरदान के रूप में पूरा वृतांत यमराज को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके कारण काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष दान का महत्व है। इस दिन आप पानी का घड़ा, चप्पल और किसी भी निसहाय को वस्त्र आदि आप दान कर सकते हैं। इस माह में किया गया दान लाख गुना होकर वापस अपने ही पास लौट आता है। ये थी वैशाख की कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।